नमस्कार। आज एक नए विषय महात्मा गांधी और बेसिक शिक्षा के संदर्भ में आज मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो महात्मा गांधी का जो जीवन परिचय था और उसके उपरांत ही हम महात्मा गांधी के विचारों को जान पाएंगे और उसके हिसाब से हम बुनियादी विद्यालय की जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में जान पाएंगे। तो जो महात्मा गांधी का अगर हम बात करें जीवन परिचय के संदर्भ में, तो गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर गांधी जी का जन्म हुआ था और वह समय था 2 अक्टूबर सन 1869। इनकी माता जो थी पुतलीबाई एक धार्मिक प्रवृत्ति की थी, बहुत ही ज़्यादा धर्म में विश्वास करती थी। गांधी जी का जो बचपन में ही धार्मिक और नैतिक प्रवेश मिला, जो उनका वातावरण था वो काफ़ी धार्मिक और नैतिकता से परिपूर्ण था। और इनके पिता श्री करमचंद गांधी जो पोरबंदर में एक रियायत के दीवान थे और वहाँ पे गांधी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वह पोरबंदर में ही हुई। मैट्रिकुलेशन के पास करने के बाद वे सन 1887 में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ उन्होंने 3 वर्ष बिताया और वहाँ से जब वो वापस आए कानून की पढ़ाई करके तो अपनी वकालत प्रारंभ कर दी। सन 1891 में महात्मा गांधी एक मुकदमे के संदर्भ में दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ के प्रवासी भारतीयों की दशा देखकर उनका जीवन का जो उद्देश्य था वो बदल गया। उन्होंने वहाँ 20 वर्ष तक रहकर रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने टॉल्स्टॉय और रस्किन के लेखों और पुस्तकों को पढ़ा और स्वयं टॉल्स्टॉय के फार्म पर भी रहे। जो टॉल्स्टॉय थे उनके फार्म पे उन्होंने रुका और वहाँ पर उन्होंने शारीरिक श्रम और जीविकोपार्जन की शिक्षा की आवश्यकता को अनुभव किया। ये जब अफ्रीका से जब वापस आए भारत में, उन्होंने देश का भ्रमण किया। वो देश को देखना चाहते थे, भारत को, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और जन समुदाय से संपर्क किया। उस समय देश में अंग्रेजों की गुलामी से जुड़ा, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। आज़ाद करने की अगर हम कहें तो लॉ उन्होंने महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया। गांधी जी ने सन 1917 में साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया और अंग्रेजों के खिलाफ हम कह सकते हैं कि विरुद्ध में आंदोलन का संचालन भी किया। उनके सत्याग्रह आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन देश को आज़ाद कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो हम कह सकते जो मूवमेंट था, जो महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे, वह भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी के 3 मूल सिद्धांत रहे: सत्य, अहिंसा और त्याग। ये 3 मूल सिद्धांत थे महात्मा गांधी जी के: सत्य, अहिंसा और त्याग। अंततः 15 अगस्त सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ। इस समय भारत पाक बंटवारे ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया, जिसने गांधी जी बहुत व्यथित हुए, बहुत उनको दुख हुआ इस तरह की विचारों को सुनकर और इस तरह की बातों को सामने देखकर। उन्होंने उसी संघर्षों के दिनों में 30 जनवरी सन 1948 में नाथूराम गोडसे की गोली से उनकी मृत्यु हो गई। उनके विचार, कार्य, दृढ़ संकल्प और उच्च मूल्यों ने जीवन मनुष्य मात्र को सदैव प्रेरणा देते रहे। और उनकी जो हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जो थे वो सत्य, अहिंसा पे ज़्यादा विश्वास करते थे और उन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए काम किया। जब हम बात करेंगे गांधी जी का जो बेसिक शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत थे, उसके पहले अगर हम बात करें कि ये तो उनका जीवन परिचय के संदर्भ में हमने बात किया। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी का जो बेसिक शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत थे, जो उन्होंने बेसिक शिक्षा का कॉन्सेप्ट संप्रत्यय दिया हमारे देश में। तो वह जो संप्रत्यय था या जो सिद्धांत था बेसिक शिक्षा का, उसमें सत्य और अहिंसा के मूल्यों के सारथी महात्मा गांधी भारत की आत्मा के सच्चे परखी थे। उन्होंने समाज का विश्लेषण किया
और जो शोषण थी, जो समाज में शोषण किया जा रहा था, उसे समाप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी ने एक जेल था जहाँ पे उन्होंने येरवदा की जेल जो था उस सन 1932 में जब उस जेल में थे तो उन्होंने बेसिक शिक्षा के सिद्धांतों की सूची बनाई थी। तो अगर हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने वो क्या सूची बनाई थी, तो एक तो उनकी सूची में था कि लड़के और लड़कियों को एक साथ पढ़ाया जाए, मतलब लड़के और लड़कियों को साथ पढ़ाने की जो वकालत थी महात्मा गांधी के उस बेसिक शिक्षा के सिद्धांत में है। उन्होंने कहा कि हस्तकार्य शिक्षा का एक भाग हो जो एक शिक्षक के पर्यवेक्षण में कराया जाए, मतलब वो हस्तशिल्प और हस्तकार्य का ज़्यादा महत्व दिए। और उन्होंने कहा कि ये शिक्षक के पर्यवेक्षण में इस कार्य को बच्चों से कराया जाए, सिखाया जाए। प्रत्येक बालक को उसकी इच्छा अनुसार कार्य दिया जाए, बच्चा का इंटरेस्ट के हिसाब से, बच्चा की रुचि के हिसाब से बच्चे को कार्य करने का अवसर दिया जाए। यह उनकी जो बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत में था। सामान्य ज्ञान जितनी जल्दी बच्चा जानने के योग्य हो उसे दिया जाए। उसके पश्चात साहित्य ज्ञान दिया जाए। लिखना सीखने से पहले रेखाएं खींचना सिखाया जाए, लिखने से पहले पढ़ना सिखाया जाए, उसमें चित्रों का प्रयोग हो। ये सारे महात्मा गांधी के जो बुनियादी शिक्षा का जो सिद्धांत था उसमें उन्होंने उस जेल में रहते हुए इस चीज़ों को लिखा था कि शिक्षण जो कार्य हो खेल के द्वारा हो, खेल विधि द्वारा आधारित हो। अगर हम प्रत्येक जो भाषा हो, प्रत्येक प्रत्येक शिक्षा दी जाए वो मातृभाषा में देने की वो उन्होंने वकालत की थी। साहित्य शिक्षा से पहले प्रत्येक बालक हिंदुस्तानी सीखे। मतलब कोई लिटरेचर सीखना है तो पहले वो भारत के साहित्य, भारत के कल्चर को जाने, भारत के भाषाओं को जाने। बालक की शिक्षा का जो दूसरा लेवल होना चाहिए, दूसरा स्तर हो, 8 से 16 वर्ष की आयु का हो। ये मतलब सारी चीज़ें महात्मा गांधी के बुनियादी जो शिक्षा के सिद्धांत में अगर आप देखें तो ये इस तरह की विचार महात्मा गांधी का था। उसमें भी था कि भावी जीवन जीने के लिए कुछ व्यवसायिक शिक्षा भी दिया जाए। बालक को संसार के इतिहास, भूगोल, जीव विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित आदि का सामान्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये महात्मा गांधी के बुनियादी शिक्षा में कहा गया था। ये अगर आप कहें तो ये सारे सुझाव जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सम्मेलन हुआ था जो हरिपुर में हुआ था, उसमें स्वीकार कर लिया गया। और बाद में जाकिर हुसैन की समिति के पश्चात एक अन्य समिति थी जो थी कि बीजी खेर की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया था जिसने बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा का जो पुनरावलोकन किया और उसे हम सर्जेंट योजना से संबंध कर दिया। जो सर्जेंट योजना थी उससे जोड़ दिया उसको। तो अगर हम बात करते हैं जो बेसिक शिक्षा की कुछ विशेषताओं के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो महात्मा गांधी का जो बेसिक शिक्षा की विशेषताएं थी, पहला अगर हम बात करें तो जो उनका शिक्षा का उद्देश्य था, अगर हम बात करते हैं गांधी जी की बेसिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है बालक के चरित्र का गठन और उसमें जीविकोपार्जन की योग्यता उत्पन्न करना है। गांधी जी के शैक्षिक विचारों का उद्गम दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय के फार्म पर रहने के समय ही हुआ था। वह स्वयं ही टॉलस्टॉय के से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने लिखा भी है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। महात्मा गांधी ने लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। यह नियम मुझे टॉलस्टॉय के लेख ब्रेड लेबर से मिला है। मतलब ये गांधी जी लिखे हैं कि यह जो उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए, और यह जो विचार था उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने लिखा था कि टॉलस्टॉय का जो लेख था ब्रेड लेबर उससे उनको मिला। इसी से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने शिक्षा का प्रारंभ किसी व्यवसाय से करने की बात कही थी या उसका निर्णय लिया था। चरित्र गठन को महात्मा गांधी जी विद्यार्थियों का प्रथम कर्तव्य मानते थे और कोलंबो के जाहिरा कॉलेज में दिनांक 12 नवंबर 1987 में 1927 में विद्यार्थियों को अपनी सलाह देते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, जो शिक्षा तुम लोग
अपने इस महान कॉलेज में ग्रहण कर रहे हो, इससे यदि एक उत्तम चरित्र का निर्माण नहीं होता है तो यह शिक्षा व्यर्थ है। चरित्र का निर्माण मशीनों या भवनों से नहीं हो सकता। यह तुम्हारे हाथ के अतिरिक्त किसी अन्य से नहीं बनाया जा सकता। ये जो विचार थी, यह जो महात्मा गांधी थे 12 नवंबर 1927 में एक चाहिदा कॉलेज में एक संबोधन के दौरान कहा था कि जो शिक्षा तुम अपने महान कॉलेज में ग्रहण कर रहे हो, इससे यदि उत्तम चरित्र का निर्माण होता तो सब शिक्षा एक उत्तम चरित्र का निर्माण नहीं होता है तो सब शिक्षा व्यर्थ है। चरित्र का निर्माण मशीनों या भवनों से नहीं हो सकता। यह तुम्हारे हाथों के अतिरिक्त किसी अन्य से नहीं बनाया जा सकता। गांधी जी का अनुसार एक सच्चरित व्यक्ति वह है जो सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, धन का संचय करता हो, चोरी न करने वाला हो, अभय हो, किसी प्रकार से वो डरता नहीं हो और अपने व्यवहार को अपने आत्मनियमन के द्वारा पालन करता है। ये गांधी जी का जो शिक्षा का उद्देश्य था, इसमें चरित्र निर्माण को उन्होंने बहुत जोर दिया था। तो अगर हम बात करते हैं, अगर गांधी जी के बेसिक शिक्षा के उद्देश्य में बालक की नैसर्गिक क्षमताओं को विकास करना भी उन्होंने उद्देश्य बताया। उनके अनुसार बालक को जन्म से कुछ शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती हैं जिनका संपूर्ण विकास शिक्षा के द्वारा किया जाना चाहिए। वह लिखते हैं, महात्मा गांधी लिखते हैं, बाई एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. Literacy is not the end of education, not even the beginning. It is one of the means whereby man and woman can be educated. Literacy in itself no education. मतलब उनका कहने का मतलब से कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वोत्तम को प्रकाश में लाना है। साक्षरता शिक्षा का उद्देश्य नहीं है और न ही प्रारंभ है। यह केवल उन साधनों के एक साधन है जिनके माध्यम से स्त्री और पुरुष शिक्षित किया जाता है। साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं है। ये महात्मा गांधी का जो विचार था, जो उन्होंने लिखा था इसके बारे में। तो अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी के शिक्षा के जो उद्देश्य थे या बेसिक शिक्षा के जो उद्देश्य थे, वो अगर हम कुछ पॉइंटों से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, जो पहला अगर हम बात करें तो बालक को जीविकोपार्जन की योग्यता प्रदान करने और आत्मनिर्भर बनाना, यह शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। बालक का चारित्रिक और नैतिक विकास करना, यह उद्देश्य है। बालक की नैसर्गिक क्षमताओं का विकास करना, बालक में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना। यह महात्मा गांधी की जो बुनियादी या बेसिक शिक्षा जो थी उसकी निम्नलिखित ये उद्देश्य थे। अब हम बात करते हैं जो दूसरा उनका विशेषता थी वो पाठ्यक्रम के ऊपर। डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में गठित बेसिक शिक्षा समिति ने पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुछ विषयों को रखा। इसमें अगर हम बात करते हैं कि पहला अगर हम बात करें तो बुनियादी दस्तकारी की उन्होंने बात कही थी। पहला उन्होंने बुनियादी दस्तकारी विषय रखने की बात कही। दूसरा उन्होंने बताया मातृभाषा। तीसरा उन्होंने बताया गणित। चौथा उन्होंने पाठ्यक्रम में रखा सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भारत का इतिहास, भूगोल, सभी धर्म, यातायात, उद्योग धंधे, सामाजिक व्यवस्था आदि के अध्ययन को प्राथमिकता दी गई। अगला जो विषय उन्होंने रखा साधारण विज्ञान, जिसमें प्राकृतिक परिचय, उद्भिद विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पशु विज्ञान, शरीर विज्ञान, आरोग्य शास्त्र, शरीरचर्या, रसायन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान तथा वैज्ञानिकों की कहानी, यह साधारण विज्ञान के पाठ्यक्रम में शामिल करने की उस समिति ने सिफारिश किया था। छठा जो बताया गया था वो चित्रकला, सातवां संगीत, आठवां हिंदुस्तानी भाषा। ये पाठ्यक्रम के ये 8 तरह के पाठ्य विषयों को शामिल करने की बात समिति ने की थी। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी की जो बेसिक शिक्षा थी उसमें जो विशेषता है, उसका अगला जो विशेषता की हम चर्चा करें वो शिक्षण विधि। तो महात्मा गांधी के जो शिक्षण विधि जो बेसिक शिक्षा में उन्होंने बताया था, उसमें गांधी जी ने
पुस्तक केंद्रित शिक्षण विधि की आलोचना की थी, क्योंकि उसमें छात्र निष्क्रिय होकर एक निष्क्रिय श्रोता बन जाते हैं और उनके अनुसार शिक्षा एक क्रियात्मक होनी चाहिए। इसके लिए उनमें बेसिक शिक्षा में क्राफ्ट को केंद्रीय स्थान दिया गया। इसके अंतर्गत विषयों को क्राफ्ट से संबंधित करके पढ़ाया जाता है। बालक जिस क्राफ्ट को सीखता है उससे संबंधित समस्त जानकारी उसे कराई जाती है। उन्होंने कपड़ा बुनने, बढ़ईगिरी, कृषि और बागवानी आदि हस्तशिल्पों के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया। मतलब जो शिक्षण की विधि थी वो हस्तशिल्प के आधार पे, या हम कह सकते हैं कि क्राफ्ट के द्वारा सिखाने पे जोर दिया। तो शिल्प चयन करते समय हमें उन्होंने उसमें लिखा गया था कि हमें कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला, जब बच्चा चयन करता है तो उसको ये पता हो कि उसकी आयु, योग्यता और रुचि के अनुकूल चुना जाए। जो शिल्प चुना जाए तो वो उसकी आयु, योग्यता और रुचि के अनुकूल चुना जाना चाहिए। शिल्प हेतु स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए। शिल्प द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति होनी अनिवार्य है। शिल्प कम खर्चीला और सरल तकनीक युक्त हो। शिल्प से बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके, यह ध्यान रखना होता था जब बच्चा शिल्पगत शिक्षा को ग्रहण करता था। तो हम बात करते हैं, महात्मा गांधी जी ने बेसिक शिक्षा विद्यालय में कपड़ा बुनने के शिल्प को आधार बनाया, क्योंकि गुजरात में कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा होती थी। और उनकी जो शिक्षा योजना थी उसमें बालक को कपास उगाने, रुई एकत्र करने, धागा बनाने, कपड़ा बुनने और अन्य सामग्री का निर्माण करने और उसका वितरण करने तक जानकारी दी जाती थी। बालक इस क्राफ्ट से संबंधित क्रियाएं करेगा तब उसे कृषि की जानकारी, बिनौला निकालने के यंत्रों की जानकारी, धागा बनाने की मशीनों की जानकारी, कपड़ा बुनने की समस्त जानकारी उसको उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार से जो महात्मा गांधी का जो हम कह सकते हैं कि जो एक विधि थी, मेथड थी जो टीचिंग का, तो उन्होंने शिल्पगत शिक्षा पे जोर दिया था और शिल्प के माध्यम से सिखाने को, क्राफ्ट के माध्यम से सिखाने की वकालत किया था। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी की जो अगला जो विशेषता है बेसिक शिक्षा की, उसमें अगर हम बात करें तो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, ये एक विशेषता है बेसिक शिक्षा का, कि गांधी जी ने जो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का प्रबल विरोध किया था। जब आपको पता होगा कि जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो जो अलग अलग बहुत सारे कमीशन बनाए गए, भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ तब भी बहुत सारे ऐसे एक कानून बनाए गए थे और उसके द्वारा कहीं ना कहीं अंग्रेजी शिक्षा के महत्व पे ज़्यादा बल दिया गया था और अंग्रेजी ही एक ट्रांजेक्शन का पढ़ाने का माध्यम था, या हम कह सकते हैं शिक्षा के माध्यम के रूप में ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता था। कि गांधी जी ने जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद वो इसकी थोड़ा विरोध में थे और बालकों को अंग्रेजी लादना, उन्होंने कहा था कि बालकों पर अंग्रेजी लादना उनके प्राकृतिक विकास को बाधित करता है और उनसे कहते हैं कि उनको अनेक देश के उदाहरण दिए उन्होंने। जब बिना अंग्रेजी के जो बच्चे सीख रहे थे, जो अपनी मातृभाषा में के द्वारा वैज्ञानिक और अन्य अलग अलग क्षेत्रों में अपना कार्य कर रहे थे, जैसे रूस में वहाँ की रूस की भाषा का, फ्रांस का, जर्मनी में, ऐसे देश जो कि अपनी खुद देश की मातृभाषा को महत्व देते थे और वहाँ पे बच्चे बहुत आगे निकले थे। तो गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी पर हमारा निर्भरता हमारी दक्षता को अधिक बढ़ाएगी, हमारी जो कमजोरी है उसको ज़्यादा बढ़ाएगी। हम सांस्कृतिक एकता को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब तक हम अपने कामकाज और शिक्षा में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें। इसलिए गांधी जी ने हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग करने पर बल दिया। देवनागरी उनका जो था, गांधी जी ने हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग पर बल दिया। देवनागरी और उर्दू का मिश्रित रूप थी, इसलिए हिंदुस्तानी भाषा की उन्होंने वकालत किया। तो इस प्रकार से जो उन्होंने कहा था कि मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। इसी प्रकार से उनकी विशेषताओं को हम बात करते हैं बेसिक शिक्षा की, तो उसमें एक है कि प्रौढ़ शिक्षा, एक और विशेषता है जो प्रौढ़ शिक्षा के संदर्भ में गांधी जी ने बेसिक शिक्षा योजना में बालकों के लिए निर्मित की थी, परंतु उन्होंने प्रौढ़ों की भी शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया, जिसे समाज शिक्षा भी कहा जाता है। उन्होंने अनुभव किया कि सर्वोदय समाज की स्थापना के लिए प्रत्येक नागरिक को शिक्षित होना जरूरी है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए साबरमती और सेवाग्राम आश्रमों में उन्होंने
अनेक स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया था। उन्होंने अनेक गांव के और कस्बों में जाकर, खुद गांधी जी जाकर रात्रि कक्षाओं में स्त्री पुरुषों को शिक्षित किए। तो इस कार्य में अनेक विद्यालय शिक्षक ने भी उनका सहयोग किया था। तो ये एक तरह से उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा का भी, उन्होंने कहा कि अगर समाज का विकास करना है तो सबका हिस्सेदारी होना चाहिए, समाज के हर वर्ग, हर लोग का उसमें हिस्सेदारी होना चाहिए, तभी हमारा विकास हो सकता है, समाज का विकास हो सकता है। उन्होंने इस तरह से प्रौढ़ शिक्षा की भी वकालत किया था। एक अगला हम बात करते हैं आर्थिक विकास के संदर्भ में। तो गांधी जी का जो बेसिक शिक्षा की योजना थी, उसमें गांधी जी जो शिक्षा का जो माध्यम से श्रम करने की आदत डालना चाहते थे, सभी में जो बच्चे पढ़ते थे उनको श्रम करने की आदत डालने की बात की वजह से उन्होंने कहीं न कहीं श्रम का महत्व दिया था। उनके विचार से समाज में शोषण की स्थिति कुछ मुट्ठी भर लोगों के अंदर है, बहुत कम लोग हैं जो इस तरह के शोषण का कार्य करते हैं। गरीब जनता के श्रम का फल स्वयं प्राप्त कर लेते हैं, मतलब जो हक गरीबों को मिलना चाहिए उनका हक को छीन लेते हैं। वह स्वयं तो मेहनत करते नहीं हैं और अपनी रोटी के लिए जो लोग मेहनत करते हैं उनके श्रम के कमाए हुए चीज़ों को हड़प लेते हैं। तो उन्होंने सलाह दिए थे कि क्राफ्ट से संबंधित कार्यों के साथ साथ विद्यालय से संबंधित कार्य भी स्वयं करने चाहिए। ग्रामीण लोगों को जिनके पास भूमि की मात्रा है, कुटीर उद्योग विकसित करें और जिनके अपना जीवन गांव दोनों आत्मनिर्भर बना, अगर वो कुटीर उद्योग का शुरुआत करते हैं तो वो खुद तो अपना आत्मनिर्भर होंगे ही, गांव को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो गांधी जी ने पूंजीवाद और आर्थिक केंद्रीकरण का निषेध किया था, मतलब पूंजीवाद के वो महत्व नहीं देते थे, उसका निषेध उन्होंने किया था। अब हम बात करते हैं सामाजिक विकास की, जो एक विशेषता है। महात्मा गांधी जी ने ऐसे भारतीय समाज की स्थापना का प्रयास किया अहिंसा के मूल्यों पर आधारित, जिसमें शोषण, तिरस्कार, अपमान, लड़ाई झगड़े, द्वंद्व आदि न हो, नागरिक लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार न्याय और समानता के सिद्धांतों का पालन करें। इस प्रकार से उन्होंने सामाजिक विकास की भी वकालत की थी, जो उनकी बेसिक शिक्षा की विशेषताएं में। इसी तरह से उन्होंने सांस्कृतिक विकास को बल दिया था और उन्होंने कहा था कि जब तक हमारी सांस्कृतिक हमारा विकास नहीं होगा, अगर हम उत्तम आचार विचार नहीं करेंगे, अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो हम अच्छे तरह से देश का विकास नहीं होगा। और वो कहते थे कि मन की पवित्रता और सर्वाधिक जरूरी है और हम सबको मन की पवित्रता होनी चाहिए। और छात्रों से भी कहते हैं कि वेदों का ज्ञान, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं का ज्ञान व्यर्थ है यदि वह हमारे हृदय में पवित्रता नहीं लाती है। मतलब वेद पढ़िए, लेकिन वो वेद से हमारे चरित्र में परिवर्तन नहीं हो, व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है, हमारे हृदय पवित्र नहीं हो रहे हैं, तो वो सारे बेकार हैं। गांधी जी चाहते थे कि